तो राजा शायद उस बात को अनसुना कर दे। इसीलिए लोग क्या करते थे, जब राजा के निकट में, राजा के दरबार में जब जाते थे तो वो पहले राजा से कहते थे, राजा आप चिरंजीवी रहे, आपका परिवार आशीषित रहे, आपका धन संपत्ति बढ़ोतरी करे, आप इस देश में अच्छे से राज्य कर पाए, फले फूले, और जो भी आशीष है आपका धन संपत्ति से लेकर के हर चीज में, आप हर एक देश में, हर एक राज्य में आपका राजत्व हो, आप हर जगह पे युद्ध में हो, आप हर प्रकार की विषय में आप उन्नति करे, सारे चीज में प्रभु आप उन्नति करे, सारे चीज में राजा आप चिरंजीवी रहे, सारे बातों में आप बढ़ोतरी करे। हालेलुया। पहले वो क्या करते थे, जब राजा के पास जब जाते थे, उस राजा के पास जब जाके बोलते थे तो पहले राजा को खुश करते थे। हालेलुया। जब राजा को कहते थे, राजा आप चिरंजीवी रहे, हालेलुया, आप आशीषित रहे, आपका परिवार आशीषित रहे, आपका हर राज्य के लोग आशीषित रहे, आपका हर क्षेत्र आशीषित रहे, आप जो भी स्वस्थ रहे। हालेलुया। वो पहले राजा को खुश करते थे। उसके बाद राजा कहता था, बताओ तुम्हारा फरियाद क्या है। हालेलुया। और जब वो अपना फरियाद को लेकर के, अपना समस्याओं को लेकर के, अपना तकलीफ को लेकर के जब राजा के पास जब कहता है कि राजा खुद जब कहता है कि तुम्हारा फरियाद क्या है बताओ, तब उस व्यक्ति जब उस बारे में, अपने समस्या के बारे में, अपने तकलीफ के बारे में जब बताता है, उसके बाद राजा क्या करता है, उसकी समस्याओं को, उसकी प्रॉब्लम को, समाधान के बारे में उसे बताता है। हालेलुया। उसके समाधान क्या है इसके बारे में वो बताता है, कैसे उसकी समस्याओं को मैं समाधान कर पाऊं, इस बात के लिए राजा सोचता है। अगर एक व्यक्ति जाकर के राजा के पास जाकर के उसके सामने बकबक करेगा, इधर उधर की बातें करेगा, तो शायद राजा उनकी बातों को अनसुना कर सकता है। लेकिन जब राजा के फायदे के बारे में ही बातें करेगा, हालेलुया, राजा के फायदे के बारे में ही जब वो व्यक्ति कहता है, तो राजा उसकी हर एक बात को सुनने के लिए तैयार होता है। उसी प्रकार हमारा परमेश्वर भी, जब हम परमेश्वर के निकट में जब जाते हैं तो ज्यादा बकबक करने का नहीं, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो तुम जब प्रार्थना करते हो तो इस रीति से प्रार्थना क्या करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यानी कि हम सबसे पहले जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में जब जाते हैं, परमेश्वर के प्रेजेंस में जब जाते हैं, तो सबसे पहले हमें परमेश्वर के निकट में परमेश्वर की महिमा करने की आवश्यकता है, परमेश्वर की प्रशंसा करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के गुणगान करने की आवश्यकता है। हालेलुया। प्रभु की कार्यों के बारे में प्रभु से धन्यवाद देने की आवश्यकता है। प्रभु ने जो आपके जीवन में किया है उसके बारे में पहले धन्यवाद दे, उसके बारे में परमेश्वर ने जैसे जैसे किया कहा है। हालेलुया। प्रभु आप महान हो, आप सृष्टिकर्ता परमेश्वर हो, आप उद्धारकर्ता परमेश्वर हो, आपने हमें प्रेम किया, आपका अनुग्रह हमारे ऊपर रखा, हमारे ऊपर ऐसा किया वैसा किया। हालेलुया। जो जो भी परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य को किया है, हालेलुया। प्रभु सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, सृजनहार परमेश्वर है, यहोवा जिरी परमेश्वर है, यहोवा निस्सी परमेश्वर है, यहोवा शालोम परमेश्वर है, यहोवा राफा परमेश्वर है। हालेलुया। सबसे पहले हमें क्या करना है, परमेश्वर के निकट में परमेश्वर की महिमा करना है। हालेलुया। परमेश्वर की प्रशंसा करना है। इसीलिए जब तुम प्रार्थना करते हो तो कहो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। हालेलुया। जब हम इस रीति से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारे प्रार्थना को उत्तर प्रभु देंगे। हालेलुया। ये है प्रार्थना,
ये है सामर्थी प्रार्थना, ये है पावरफुल प्रार्थना। जब आप परमेश्वर के निकट में परमेश्वर की महिमा को प्रभु से कहते हैं, जब परमेश्वर की महिमा करते हैं, जब परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब परमेश्वर को वर्शिप करते हैं, उस समय परमेश्वर की पावर जो है वो रिलीज होती है। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में रिलीज होता है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में रिलीज होता है, और आप जो भी प्रार्थना के बारे में, जो भी आपके विषय में जो भी प्रार्थना है, प्रभु उस सारे प्रार्थना को प्रभु सुनता है। हालेलुया। परमेश्वर को पहले खुश करने की कोशिश करें। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के निकट में प्रार्थना करने जाते हो तो सबसे पहला आपका काम है कि आप परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की गुणगान करें, परमेश्वर की जो आपके जीवन में जो करुणा किया है, आपके जीवन में जो अनुग्रह किया है, उसके बारे में परमेश्वर से पहले धन्यवाद दे, प्रभु को कहे ये चीज प्रभु आपने किया है। हालेलुया। पहले हम परमेश्वर की वर्शिप करें, वर्शिप में ही ताकत है। हालेलुया। वर्शिप में ही सामर्थ है, वर्शिप में ही उस सामर्थ को आप महसूस कर पाएंगे। हालेलुया। वर्शिप में ही वो ताकत है। आपके जो गीत जो आप गाते हैं, जो प्रभु की महिमा के लिए जो गीत को गाते हैं, उसमें सामर्थ होनी बहुत आवश्यकता है। जो आप परमेश्वर के निकट में जो प्रार्थना करते हैं, जो आपके मुख से जो बोली, जो वचन, जो शब्द निकलते हैं, उसमें परमेश्वर की सामर्थ होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। वो सामर्थ कब आएगा? जब आप परमेश्वर के निकट में परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की करुणा को याद करते हुए, प्रभु की दया को याद करते हुए, परमेश्वर की कार्यों को याद करते हुए आप जब परमेश्वर के निकट में प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, क्या प्रार्थना करेंगे? हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया। जब आप इसी रीति से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपके हर एक प्रार्थना को प्रभु सुनेगा। हालेलुया। हर चीज में प्रभु आपका आशीष करेगा। इसीलिए जब हम प्रभु के निकट में प्रार्थना करने जाते हैं तो हमें ये चीज को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम ज्यादा बकबक ना करते हुए केवल परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन में, उसके बारे में हमें जानकारी होने की आवश्यकता है, और उसके बारे में हमें समझ होने की आवश्यकता है कि हम जान सके, समझ सके कि प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहता है। हालेलुया। हम प्रभु को सबसे पहले खुश करने की ये चेष्टा करें, प्रभु की बड़ाई करें, प्रभु की आराधना करें, प्रभु की उपस्थिति में जाए, प्रभु के निकट में वर्शिप करें। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। आप प्रार्थना करते हो, लंबा लिस्ट लेकर के प्रभु के पास मत जाइए। आपकी जो नीड है, जो आवश्यकता है, प्रभु सारे बातों को जानता है। आप सबसे पहले परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर के निकट में आराधना करें, परमेश्वर की वर्शिप करें। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेजेंस में जब जाते हैं तो परमेश्वर की वर्शिप करें, और वर्शिप करने के बाद, आराधना करने के बाद, परमेश्वर की बड़ाई करने के बाद आप उसके बाद क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जैसे दाऊद परमेश्वर के निकट में प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं? कि वो ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे आप अगुवाई करें और मुझे रक्षा करे, इसलिए वो प्रार्थना करते हैं। आइए हम देखेंगे भजन संहिता उसका 25 अध्याय उसका 4 और 5 पद में लिखा है, हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही पाठ जोहता रहूंगा। हालेलुया। यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का दास दाऊद क्या करते हैं? परमेश्वर के निकट में प्रार्थना करते हैं कि हे यहोवा, अपनी मार्ग मुझको दिखा, अपनी मार्ग मुझको दिखा, अपना रास्ता मुझको दिखा। हालेलुया। जिससे मैं आपके मार्ग पे चल सकूं। उसने ये नहीं प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे मेरा मार्ग दिखा कि मैं कैसे चल सकूं। उसने कहा कि प्रभु आपका मार्ग हमें दिखाइए,
आपका रास्ता हमें दिखाइए, कैसे मैं चल सकूं। और क्या प्रार्थना करते हैं, आपका पथ मुझे बता, आपका रास्ता जो है वो मुझे बताइए। हालेलुया। मुझे अपने सत्य पर चलना, सत्य पर चला और शिक्षा दे। मुझे अपने सत्य पर चला, मुझे आपकी सच्चाई के द्वारा हमें चलाइए। मुझे आपकी जो सच्चाई है उस सच्चाई को जानने के लिए, उस सच्चाई को समझने के लिए, उस सच्चाई को जैसे हम उस सच्चाई पे चल सके, मुझे इस बात की प्रभु, मुझे सच्चाई, सत्य को जानने के लिए सत्य में हमें चलने के लिए सिखा। हालेलुया। मुझे शिक्षा दे कि मैं तेरे सत्य पे चल सकूं, मुझे समझ दे कि मैं तेरे सत्य पे चल सकूं। हालेलुया। मुझे विवेक दे, मुझे बुद्धि दे कि मैं तेरे मार्ग पे चल सकूं, मुझे समझ दे कि मैं तेरे रास्तों को समझ सकूं। हालेलुया। और लिखा है, मैं दिन भर तेरे ही बाट जोहता रहता हूं। हालेलुया। परमेश्वर का दास क्या करते हैं, दाऊद परमेश्वर के निकट में यह प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं दिन भर तेरे बाट को जोहता रहता हूं, दिन भर, एवरीडे। हालेलुया। मैं तेरे बाट को जोहता हूं। प्रभु तू कब मुझे अपना मार्ग दिखाएगा, कब तू अपना मार्ग मुझे दिखाएगा, कब तू मुझे सच्चाई पे चलाएगा। हालेलुया। कब तू मुझे अपने उद्धार को दिखाएगा, कब तो फिर तू मुझे अपना सत्य मार्ग पे चलाएगा, कब तू मुझे सत्य को दिखाएगा, हालेलुया, सत्य पर चलाएगा, कब मुझे तू शिक्षा देगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, दिन भर परमेश्वर की बाट को जोता रहता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि प्रभु मुझे उस रास्ते के बारे में बताए। हालेलुया। प्रभु उस मुझे सच्चाई के बारे में बताए, प्रभु अपने सच्चाई के बारे में। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 8 उसका 32 पद में, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। आप जब सत्य को जानोगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। आपके जीवन में चाहे जितने भी बंधन हो, आपके जीवन में चाहे जितने भी समस्या हो, आपके जीवन में चाहे जितने भी प्रॉब्लम हो, आपके जीवन में चाहे जितने भी आपके जीवन में अड़चन हो, प्रभु हर एक अड़चन से, हर एक समस्याओं से, हर एक प्रकार की प्रॉब्लम से प्रभु आपको बाहर निकालेगा। कब निकालेगा, जब आप सत्य को जानोगे। हालेलुया। सत्य कौन है, यीशु मसीह है। सत्य वो जीवित परमेश्वर है। जब आप परमेश्वर को जानोगे, जब आप परमेश्वर के दिल को समझोगे, जब आप यीशु मसीह के दिल को समझोगे, जब आप परमेश्वर के दिल को समझ जाओगे, तो आप सत्य से आप क्या करोगे, हर समस्या से प्रभु आपको बाहर निकाल लेंगे। हालेलुया। आप हर समस्याओं से बाहर निकलेंगे, हर परिस्थिति से बाहर निकलेंगे, जब आप परमेश्वर के दिल को समझेंगे। हालेलुया। आज हम प्रार्थना तो करते हैं, कैसे प्रार्थना करते हैं, इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। हालेलुया। दाऊद परमेश्वर के निकट में प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे अपना मार्ग दिखा, मुझे अपना रास्ते के बारे में मुझे बता, मुझे सत्य के मार्ग पे चला, सत्य पे चला, और मुझे क्या कर चला, शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। तू मुझे उद्धार करने वाला परमेश्वर है, तू मुझे छुड़ाने वाला परमेश्वर है। आज दाऊद उसी रीति से प्रार्थना करता था। हालेलुया। आज हमारा प्रार्थना किस तरह से है, ये है सामर्थी प्रार्थना। जब हम परमेश्वर के दिल के अनुसार प्रार्थना करते हैं, वो है सामर्थी। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के समझ के अनुसार, परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर के सच्चाई के अनुसार जब हम प्रार्थना करते हैं, वो है प्रार्थना। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के मन के मुताबिक जब प्रार्थना करते हैं, उसमें परमेश्वर का सामर्थ रिलीज होता है। हालेलुया। उसमें परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का अभिषेक रिलीज होता है। हालेलुया। उसमें परमेश्वर के सामर्थ बहता है कि प्रभु खुश होता है उसमें। जब प्रभु खुश हो जाए तो हर असंभव काम भी प्रभु संभव कर देता है। हालेलुया। जब अगर प्रभु को आप खुश नहीं कर पाते, जब प्रभु को आप नाराज करते हो, तो आपका जितना भी बड़ा समस्या हो, प्रभु कभी भी आपके सारे समस्याओं को प्रभु दूर नहीं करेगा। जब आप परमेश्वर को खुश करेंगे, जब आप परमेश्वर के निकट में जब जाते हैं, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, जब आप परमेश्वर को जानने की समझ
रखते हैं, परमेश्वर के मार्ग पे चलने की समझ रखते हैं, आप परमेश्वर की बातों को सुनने की समझ रखते हैं, परमेश्वर की शिक्षा को जानने की समझ रखते हैं, हालेलुया, परमेश्वर को पहचानने की समझ रखते हैं, परमेश्वर के बाट को जब जब आप अपेक्षा करते हैं तो परमेश्वर आपको हर चीज में प्रभु आपको उद्धार करता है, हालेलुया। इसीलिए दाऊद कहता है, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला, मुझे छुड़ाने वाला, मुझे चंगा करने वाला, मुझे संभालने वाला, मुझे सहायता करने वाला परमेश्वर कौन है? तू ही है, हालेलुया। तेरे सिवा और कोई नहीं, आकाश के नीचे मनुष्य के बीच में और कोई नाम नहीं, केवल एक ही नाम है, वो है यीशु मसीह, हालेलुया। उसी मसीह यीशु मसीह के नाम से ही उद्धार है, उस यीशु मसीह के नाम से ही छुटकारा है, उस यीशु मसीह के नाम से ही हर परिस्थिति से, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से प्रभु आपको छुड़ाएगा जब आप परमेश्वर के दिल को जानेंगे, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के दिल को समझेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य को करेंगे, हालेलुया। इसीलिए जब आप प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर के निकट में परमेश्वर को जो आनंदित लगता है, जो खुश लगता है, उस चीज के बारे में उससे वैसे ही हमारे जीवन में प्रार्थना होने की आवश्यकता है, हालेलुया। हम सबसे पहले जब प्रार्थना करते हैं प्रभु के निकट में, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें, हालेलुया। प्रभु जो हमें सिखाते हैं कि हम कैसे प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। प्रभु से कहें, हमारे पिता आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, हालेलुया। आप जब इस रीति से प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े काम वो करेंगे, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए हमें क्या करना है? ऐसे प्रार्थना करने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है? मत्ती उसका 26 उसका 41 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, 26 उसका 41 पद में, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। इसके लिए क्या करना है? हमें परमेश्वर, हमारी समस्याओं के लिए हम जब प्रभु के निकट में जाते हैं, हम जब प्रभु परमेश्वर की प्रेजेंस में जब जाते हैं, परमेश्वर जो हमें प्रार्थना के बारे में सिखाए कि कैसे हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है, हालेलुया। हम उस कपटियों के समान ना हो, उस अन्य जातियों के समान ना हो। कपटी रास्ते पे, चौराहे पे जाकर के प्रभु के नाम को लेते हैं, प्रभु के नाम को महिमा करते हैं, वो ऊंचे स्वर से प्रभु के निकट में पुकारते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं। आप उनके समान ना बने, आप विजातियों की तरह, अन्य जातियों की तरह आप ना बने। अन्य जाति लोग ज्यादा बकबक करते हैं प्रभु, और ज्यादा बकबक करने से वो समझते हैं कि ज्यादा बोलने से प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनेगा। नो, प्रभु कहता है अपने वचन में कि वो समझते हैं कि मैं उनका प्रार्थना को सुनूंगा, वरन नहीं। परमेश्वर जानता है आपकी कौन सी चीज की आवश्यकता है, परमेश्वर जानता है आपकी क्या कौन सी चीज जरूरत है, प्रभु हर चीज को जानता है। इसीलिए जब आप परमेश्वर के निकट में जाते हैं, परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए अपना माइंड को, अपने बुद्धि को परमेश्वर की ओर लगाएं, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहता है जागते रहो। अगर हम प्रार्थना करते समय सो जाते हैं तो शैतान जो है वो हमारे जीवन में बहुत सारे परीक्षाओं को लेके आएगा, बहुत सारे समस्याओं को लेके आएगा, बहुत सारे तकलीफों को लेके आएगा, बहुत सारे बीमारियों को लेके आएगा, बहुत सारे चीजों को लेके आएगा। क्योंकि हम जागरूक नहीं है, हालेलुया। हम अगर अपने जीवन में जागरूक बनेंगे, अपने जीवन में अगर जागते रहेंगे, तब जाके हमारे जीवन में हम जो चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, जो चीज के लिए प्रभु के निकट में बैठते हैं, जो चीज भी प्रभु के निकट में बातें करते हैं, प्रभु हर एक चीज को प्रभु पूरा करेंगे, हालेलुया। इसीलिए लिखा है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आत्मा तैयार है प्रार्थना करने के लिए, आत्मा रेडी है, लेकिन हमारा शरीर जो है, शरीर क्या है? दुर्बल है, हालेलुया। इसलिए अपने आप को तैयार करे, अपने शरीर को दुर्बल ना होने दे, प्रार्थना में समय को व्यतीत करे,
प्रभु के निकट में जाग के प्रार्थना करें, जागते हुए प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को प्रभु आपके जीवन में करेगा। जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपके जीवन में दिक्कतें हैं, सारे चीजों को प्रभु क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया। सारी समस्याओं से प्रभु आपको बाहर निकालेगा, सारे तकलीफों से प्रभु आपको बाहर निकालेगा, सारे विषय से प्रभु आपको बाहर निकालेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। हम एक वचन को देखेंगे, प्रेरित काम उसका 12 अध्याय में देखेंगे। 12 अध्याय में परमेश्वर का दास प्रेरित पतरस के बारे में लिखा है। हालेलुया। जब पतरस बंदी गृह में था और हेरोद राजा ने जब पतरस को बंदी गृह में डाल दिया, हालेलुया, तब जो उनके विश्वासी थे, जो उनके मंडली के लोग थे, वो क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। 5 पद अगर पढ़ेंगे, बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना करती थी। हालेलुया। जब पतरस बंदी गृह में था, तब कलीसिया के लोग, मंडली के लोग परमेश्वर के निकट में लो लगा करके, यानी कि एक चित होकर के, एक मन होकर के, एक विश्वास होकर के प्रभु के निकट में वो प्रार्थना करते थे कि प्रभु आपके दास को आप उस बंदी गृह से, उस जेल से उसको छुड़ाएं। हालेलुया। उस बंदी गृह से उन्हें निकालें, उस बंदी गृह से उन्हें बाहर निकालें। हालेलुया। प्रभु आपके दास को आप सुरक्षा कीजिए, आपको दास को आप रक्षा कीजिए, आपके दास को आप बचाइए, आपके दास को आप बंदी गृह से निकालिए। हालेलुया। क्योंकि पतरस को जब जेल हो गया, पतरस जब बंदी गृह में था, उसके हाथ में, हालेलुया, उसके हाथ में साकले बांधे हुए थे, दोनों हाथ में, और वो